सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ए. कालीबंगा, बी. लोथल, सी. मोहनजोदड़ो, डी. तक्षशिला। उत्तर सी. मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रमुख उपयोग करते थे? ए. लोहे, बी. कांस्य, सी. तांबा, डी. सोना। उत्तर बी. कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्ति क्या है? ए. नृत्य करती लड़की, डांसिंग गर्ल, बी. शिवलिंग, सी. बुद्ध की मूर्ति, डी. गणेश प्रतिमा। उत्तर ए. नृत्य करती लड़की, डांसिंग गर्ल। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रक्रिया से कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थीं? ए. वॉक्स कास्टिंग, बी. पॉलिशिंग, सी. ब्रोंज फोर्जिंग, डी. स्टोन चिपिंग। उत्तर ए. वॉक्स कास्टिंग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरुष धड़ की मूर्ति किस पत्थर से बनी थी? ए. संगमरमर, बी. लाल बलुआ पत्थर, सी. ग्रेनाइट, डी. सफेद संगमरमर। उत्तर बी. लाल बलुआ पत्थर। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर किस प्रकार की आकृतियां पाई जाती थीं? ए. मानव आकृतियां, बी. पशु आकृतियां, सी. पक्षियों की आकृतियां, डी. पेड़ पौधों की आकृतियां। उत्तर बी. पशु आकृतियां। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग होने वाले आभूषणों के लिए कौन सा प्रमुख सामग्री था? ए. रत्न, बी. सोना, सी. मिट्टी, डी. चांदी। उत्तर ए. रत्न। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रकार के बर्तन पाए गए थे? ए. धातु के बर्तन, बी. मिट्टी के बर्तन, सी. पत्थर के बर्तन, डी. कांच के बर्तन। उत्तर बी. मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण में से क्या था? ए. झुमके, बी. कांसे की चूड़ियां, सी. रत्न जड़ित हार, डी. उर्युक्त सभी। उत्तर डी. उर्युक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तकनीकी कौशल में उन्नत थे? ए. कांसे की ढलाई, बी. कागज बनाना, सी. कांच का उत्पादन, डी. बस निर्माण। उत्तर ए. कांसे की ढलाई। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर योजना में कौन सा तत्व था? ए. उच्च मीनारे, बी. जल निकासी प्रणाली, सी. खगोलीय वेधशाला, डी. विशाल मंदिर। उत्तर बी. जल निकासी प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर कौन सा प्रमुख जानवर उकेरा गया था? ए. शेर, बी. गैंडा, सी. हाथी, डी. घोड़ा। उत्तर बी. गैंडा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में समुद्री व्यापार केंद्र स्थित था? ए. लोथल, बी. कालीबंगा, सी. हड़प्पाल, डी. मोहनजोदड़ो। उत्तर ए. लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य शिल्प के उदाहरण में से कौन सा है? ए. नृत्य करती लड़की, बी. लक्ष्मी की मूर्ति, सी. योगी की मूर्ति, डी. यक्ष की मूर्ति। उत्तर ए. नृत्य करती लड़की। कौन सा विशेष जीव सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर प्रमुख रूप से चित्रित किया गया था? ए. बाघ, बी. सिंह, सी. गैंडा, डी. भैंसा। उत्तर सी. गैंडा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त एक प्रसिद्ध मूर्ति जो कांसे से बनी थी, उसका नाम क्या है? ए. नृत्य करती लड़की, बी. दाढ़ी वाला पुरुष, सी. योगी की मूर्ति, डी. पशुपति शिव। उत्तर ए.
नृत्य करती लड़की सिंधु घाटी सभ्यता के समय में किस तकनीक का उपयोग करके कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थीं? ए. वॉक्स कास्टिंग, बी. मोल्ड कास्टिंग, सी. सील कास्टिंग, डी. गहनों के डिजाइनिंग। उत्तर ए. वॉक्स कास्टिंग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन अधिक बनाते थे? ए. गोल आकार के बर्तन, बी. घुंडीदार बर्तन, सी. ठोस बर्तन, डी. शंख के आकार के बर्तन। उत्तर बी. घुंडीदार बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांसे की वृषभ मूर्ति प्राप्त हुई थी? ए. लोथल, बी. कालीबंगा, सी. मोहनजोदड़ो, डी. हड़प्पा। उत्तर ए. लोथल। किस स्थलीय स्थल से पशुपति मुद्रा प्राप्त हुई थी? ए. मोहनजोदड़ो, बी. हड़प्पा, सी. लोथल, डी. कालीबंगा। उत्तर ए. मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुषों की दाढ़ी वाली मूर्ति किस स्थल से मिली थी? ए. लोथल, बी. मोहनजोदड़ो, सी. हड़प्पा, डी. कालीबंगा। उत्तर बी. मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का संगीत उपकरण प्रयोग करते थे? ए. बांसुरी, बी. वीणा, सी. डफली, डी. ताशा। उत्तर बी. वीणा। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था? उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से थे? उत्तर प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कला की विशेषता क्या थी? उत्तर सिंधु घाटी की कला सूक्ष्म, वास्तविकता के प्रति सटीक और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की परिचायक थी। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कांस्य मूर्ति का उदाहरण क्या है? उत्तर नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख कांस्य मूर्ति है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं क्या थीं? उत्तर नगरों का नियोजन अत्यधिक व्यवस्थित था, जिसमें जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार और भंडारण क्षेत्र शामिल थे। पत्थर की मूर्तियों में कौन सी प्रमुख मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलीं? उत्तर लाल चूना पत्थर का बने पुरुष धड़ की मूर्ति और दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति प्रमुख पत्थर की मूर्तियां थीं। वॉक्स कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? उत्तर वॉक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग कांस्य मूर्तियां और अन्य धातु की कलाकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राओं का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? उत्तर मुद्राओं का उपयोग वाणिज्यिक, पहचान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए प्रमुख आभूषणों में कौन से थे? उत्तर प्रमुख आभूषणों में गहने, हार, कड़े, मनके और तांबे के अंगूठी शामिल थे। सिंधु घाटी के लोगों ने कौन सी प्रमुख वस्तुएं बनाई थी जो व्यापार में उपयोग होती थी? उत्तर मुद्राएं, मनके, कांस्य और तांबे की मूर्तियां और मृद्भांड प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस प्रकार के बर्तन बनाए थे? उत्तर सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते थे, जैसे कुम्हार की चाक से बने बर्तन, घुंडीदार बर्तन, काले रंग के बर्तन और छिद्रित बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में किस प्रकार के चित्रण पाए गए? उत्तर कला में ज्यामितीय आकृतियां, पशु चित्रण, धार्मिक प्रतीक और मानव आकृतियां प्रमुख थी। पशुपति मुद्रा का क्या अर्थ है? उत्तर पशुपति मुद्रा एक मुद्रा है जिसमें एक व्यक्ति को पालथी मारकर बैठा हुआ दर्शाया गया है और इसे भगवान शिव के प्रारंभिक रूप के रूप में देखा जाता है।
हड़प्पा सभ्यता में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धातु क्या थी? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में कांसा, तांबा और सोना प्रमुख धातुएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में प्राकृतिक रूपों का क्या महत्व था? उत्तर, सिंधु घाटी की कला में प्राकृतिक रूपों जैसे पशु, पक्षी और मानव आकृतियों का वास्तविकता से बहुत निकट चित्रण किया गया था, जो उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक धारा को दर्शाता था।